पटना में नीट छात्रा की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी और ऐसे में पटना के एक कोचिंग में पढ़ रही छात्रा की भी हत्या हो जाती है। वो छत से गिरकर उसकी मृत्यु होती है, जिसके बाद परिजन हत्या का आरोप लगाते हैं और बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है ये भी कहते नजर आते हैं। लेकिन अब जब बड़ी कार्रवाई हुई है, आज आपको बता दें कि पटना पुलिस सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह बड़ी कार्रवाई करेंगे और एक इसी मामले को लेकर कोचिंग छात्रा के मामले को लेकर आज एक डेमो क्रिएट किया जाएगा, डेमो रिकॉर्ड किया जाएगा कि आखिर बच्ची को किसने धक्का दिया और किस तरीके से आखिर वो छात्रा छत से गिर जाती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सभी चीजों के आज डेमो क्रिएट किए जाएंगे। तो वही आपको बता दें कि जब छात्रा को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह सामने आया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, लेकिन हत्या कैसे हुई इसको लेकर आज बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और पटना में नीट छात्रा, इसके बाद दूसरी नीट छात्रा की भी हत्या होती है जो औरंगाबाद की रहने वाली थी, और फिर तीसरी आती है कि पटना में कोचिंग में पढ़ रही 12th क्लास की एक बच्ची के साथ जो है हत्या कर दी जाती है या फिर उसकी मृत्यु होती है। इसकी गुत्थी भी अभी सुलझानी बाकी है। क्या कुछ आज किया जाएगा, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ में कोचिंग में पढ़ रही 16 वर्षीय एक बच्ची की मृत्यु हो जाती है छत से गिरकर, और सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जाता है कि वो बच्ची ऊपर भागती नजर आती है, जिसके पीछे दो लड़के भी भागते नजर आते हैं और कुछ मिनटों में ही बच्ची छत से गिरकर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद परिजन पहुंचते हैं, परिजन हत्या का आरोप लगाते हैं और बच्ची के जो शरीर है उस पर चोट का निशान भी देखा जाता है, जिसके बाद दुष्कर्म की बातें भी कही जाती है। इसके बाद बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुका है। यह साफ हो गया है कि बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं किया गया, लेकिन हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी इस पर कार्रवाई की जा रही है, अभी छानबीन की जा रही है। वहीं कल जो परिजन है, पीड़ित परिवार है, वो साफ साफ कहते हैं कि बिहार में सिर्फ मोदी सरकार नारे लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने मिली। जिस तरीके से नीट छात्रा मामले में किसी भी घटना स्थल को सील नहीं किया गया, बड़ी लापरवाही बरती गई, किसी से पूछताछ नहीं किया गया, और फिर इसी मामले में भी यही देखा जा रहा था कि कल आपको बता दें कि पीड़ित परिवार खुद घटनास्थल पहुंचते हैं, वहां पर कई चीजें गिनवाते हैं, खून के धब्बे रहते हैं और यही नहीं चप्पल के निशान होते हैं और कई चीजें, दारू की बोतल मिलती है, जबकि बिहार में शराब बंदी है। इसके बावजूद भी आराम से लोग शराब पीते हैं, मजे लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं और इस पर सरकार कुछ नहीं करती है। तो ये सारी चीजें पीड़ित परिवार खुद दिखाते नजर आए और पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया कि वो फिर से इस घटना को जो है लापरवाही बरत रहे हैं, सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई चीजें हैं जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज जो है बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि पटना में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के हरिनगर स्थित बिल्डिंग से संदिग्ध परिस्थिति में गिरकर हुई छात्रा की मौत मामले में पुलिस आज सीन रिक्रिएट करेगी। बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से छात्रा के वजन के बराबर का पुतला नीचे गिराकर जांच की जाएगी और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि घटना वाले दिन क्या छात्रा को किसी ने धक्का दिया या फिर वो उसने खुद छलांग लगाई थी। आपको बता दें कि सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ कुछ गलत की पुष्टि नहीं हुई है और इस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी जो है उनका भी कोई रोल अभी तक सामने नहीं आया है। लिहाजा किन परिस्थितियों में छात्रा गिरी, इसको लेकर फिलहाल कई पहलुओं से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि हरिहर नगर जो स्थित सुमित्रा हाइट्स अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से छत से गिरकर 16 वर्षीय 12वीं कक्षा की छात्रा की दर्दनाक मौत हो जाती है। छात्रा के सीढ़ियों से छत पर
जाने और गिरने का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी कैद हुआ। और इस मामले में पहले दिन पुलिस ने शक के आधार पर अपार्टमेंट में काम करने वाले जो गार्ड्स हैं और उन बढ़ाई हैं उन सभी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। और जो सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के दिख रहे थे उनको भी हिरासत में लिया गया। और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में इस मामले में उनका कोई रोल सामने अभी तक नहीं आया है। परिजनों ने गलत किए जाने की आशंका के बाद पुलिस ने एम्स के मेडिकल बोर्ड से छात्रा का पोस्टमार्टम भी करवाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुका है और छात्रा से दुष्कर्म की बातें सामने नहीं आई है। बता दें कि आपको आज जो है बड़ी कार्रवाई होने जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आज डेमो क्रिएट किया जाएगा और साफ साफ देखा जाएगा कि जो सीन है वो आखिर किस तरीके से बच्ची गिरी। तो बड़ी कार्रवाई आज होने वाली है कि सीन को रिक्रिएट किया जाएगा किस तरीके से बच्ची जो है वो छत पर जाती है और कैसे वहां से गिर जाती है और आखिर बच्ची के शरीर पर जख्म के निशान क्यों रहते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन उसी अपार्टमेंट के छत से एक पुतला लेकर जाएगी जो हूबहू बच्ची के वजन का होगा, बच्ची के हाइट का होगा और वहां से फिर उसको गिरा कर देखेगी और ये जांचने की कोशिश करेगी कि किसी ने बच्ची को धक्का दिया था या फिर बच्ची ने खुद छलांग लगाई थी, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। और अभी जो है फिलहाल अगर आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुका है और दुष्कर्म से जो है वो पुष्टि उसकी नहीं हुई है और आगे की कार्रवाई के लिए कि आखिर यह हत्या है या फिर बच्ची ने खुद छलांग लगाई, इसके लिए आज एक बड़ी कार्रवाई होगी। और सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में उन्होंने साफ साफ कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी सामने नहीं आया है और उनका कहना था कि परिजनों ने जो यौन शोषण या फिर दुष्कर्म का आरोप लगाया उसकी पुष्टि अब नहीं हुई है। वही हत्या को लेकर आज बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में जो देखा गया उन सभी को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन उनसे पूछताछ में भी कोई रोल सामने उनका नहीं आया अभी तक। तो इस वजह से आज सीन रिक्रिएट किया जाएगा और उसी के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी तमाम अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।